डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हैं रामेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि फादर मानवीय गुणों से समाहित थे। उनके अंदर मानव भावनाएं पूरी तरह से भरी हुई थीं। फादर सभी को गले से लगाने के लिए बेताब रहते थे। उनकी बाहें हमेशा सभी को स्नेह प्रदान करती थीं। लेखक कहता है कि आज भी मुझे उनकी बाहों की दबिश अपनी छाती पर स्मरण हो रही है, महसूस हो रही है। इस तरह से लेखक कहता है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आज मैं फादर को याद कर रहा हूँ तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे कोई उदास संगीत को सुन रहा हूँ। लेखक फादर को याद करते हुए अत्यधिक उदास है। वह कहता है कि उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना जैसा था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे। लेखक कहता है कि मुझे आज भी परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सभी एक परिवार के समान रहते थे। हम सभी एक परिवार के समान एक दूसरे से मिलते थे और एक दूसरे के दुखों को बांटते थे। फादर हमें हमेशा स्नेह प्रदान करते थे। वे हमें हमेशा एक नया दिशा प्रदान करते थे, एक नया मार्ग देते थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। इस तरह से लेखक कहता है कि फादर हमारी गोष्ठियों में, गोष्ठियाँ कहते हैं सभाओं के लिए, हमारी सभाओं में सम्मिलित होते थे। वह हमें परिवार की तरह स्नेह प्रदान करते थे। हमारे उत्सवों में हमारे साथ आते थे और हमारे उत्सवों में, हमारे किसी भी कार्यक्रम में बड़े भाई की तरह मार्गदर्शन करते थे, बड़े भाई की तरह स्नेह करते थे और जो भी परेशानियां होती थीं उन परेशानियों को दूर करने का वह प्रयास करते थे।